नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। तेज सर्दी के चलते स्वाइन फ्लू का असर भी बढ़ा है। अब तक प्रदेश में 59 मौतें हो चुकी हैं। हर रोज पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के 1627 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा शाहपुरा से निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल समेत 119 नए रोगी मिले हैं। जयपुर में सर्वाधिक 47 रोगी मिले हैं। वहीं बीकानेर में 2 और चूरू में 1 मरीज की मौत हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्क्रीनिंग के लिए करीब 1 लाख टीमें बनाई गई हैं। हर टीम को करीब 200 घरों का सर्वे करना है। यह टीमें स्क्रीनिंग के साथ दवा का भी वितरण कर रही है। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी सचिन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, चिकित्सा विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड, ये जो आंकड़े आ रहे हैं मृतकों के और बढ़ते रोगियों की संख्या के, वो खुद ही दे रहे हैं। बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा कि जिस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड अब तक बना है पिछले 24 दिनों में, ये बताता है कि किस तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रयास किए हैं इस बीमारी को रोकने के। क्योंकि अगर बात करें, चाहे वो खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हो, चाहे आला अधिकारी हों, जिस तरह से उनके बयान आते हैं वो ये बताते हैं कि कितना जो है गंभीर हैं वो इस रोग के प्रति। क्योंकि जहां उनको ये शुरुआती कदम पहले ही उठा लेने चाहिए थे स्क्रीनिंग के, वो कदम जो हैं 3 हफ्ते बाद जाकर के उनका ये विचार बनता है कि इसके लिए जो पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग कराई जाए। जहाँ तक बात करें जिम्मेदारी की, तो इसके लिए सलाह दी जाती है कि जनता जो है खुद जिम्मेदार है, जनता सजग नहीं है, जनता जागरूक नहीं है, इस तरह की बातें कही जाती है। कई बार मंत्री खुद जो हैं ये बयान देते हैं कि ये मौसमी बीमारी है, ये हर बार आती है, इसके आंकड़े इसी तरह से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देना और जिस तरह से तैयारियों को लेकर के बार बार ये कहना कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन सर्वे और स्क्रीनिंग की बात करें तो केवल 1/3 जो है काम हो पाना या आधा काम हो पाना, ये बताता है कि विभाग कितना तैयार और मुस्तैद है। जहाँ तक बात करें और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं विभाग के, उनका ये बयान होता है कि जो बीमारी है उसके प्रति लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों को इसमें सहयोग करना होगा और विभाग जो है वो अपने प्रयास कर रहा है। इस तरह के बयान जो हैं वो बताते हैं कि कितने जिम्मेदार ये लोग हैं। जहाँ तक मौतों की बात करें तो 59 मौतें जो हैं अब तक स्वाइन फ्लू से हो चुकी हैं। 1627 जो हैं अब तक पॉजिटिव केसेस पूरे प्रदेश में सामने आए हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है वो कितनी भयावहता के साथ आगे बढ़ रही है और इसे रोकने के प्रयास जो हो जाने चाहिए थे प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, वो नहीं हुए हैं। जी जाहिर तौर पर सचिन, और किस तरह से सीरियसली इस पूरे घटनाक्रम को लिया जा रहा है, उसकी एक बानगी तो इसी बात में नजर आ जाती है कि आप 21 से 23 तक के अभियान को 2 दिन और बढ़ाने की जरूरत महसूस करते हैं। और आज चूंकि स्क्रीनिंग अभियान का आखिरी दिन होना चाहिए, आप चांसेस पूरे हैं कि आप फिर इसे एक्सटेंड करेंगे और इस बार 2-3 दिन से काम नहीं चलेगा, ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आप 1/3 टारगेट भी लगभग पूरा नहीं कर पाए। बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा कि संभावना है कि विभाग आज इसको फिर एक बार आगे बढ़ाए, क्योंकि जो टारगेट उनको अचीव करना था कि पूरे प्रदेश में जो है डोर टू डोर जाकर के सर्वे हो, लोगों की स्क्रीनिंग हो, एक एक व्यक्ति से पूछताछ हो कि क्या उसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, क्या उसे खांसी, जुकाम, गले में खराश, हल्का बुखार यदि है तो क्या उसने जांच कराई, क्या उसने दवा ली, यदि नहीं ली तो क्या उसके पास ऐसे कोई जो विभाग है उसकी कोई स्क्रीनिंग की टीम पहुंची, क्या उसे सलाह दी गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो विभाग को चेक करनी होंगी और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि प्रदेश में जो स्वाइन फ्लू की जो बीमारी है उस पर कहीं जाकर के रोकथाम हो पाएगी या इस पर लगाम लग पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक जिम्मेदारी की अगर हम बात करते हैं तो ये ठीक है कि जनता को जागरूक होना चाहिए, लेकिन यह कह करके आप अपना पल्ला जो है वो नहीं झाड़ सकते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा था स्वप्निल, और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो विभाग है उसे जो स्कूल हैं, जो शिक्षा विभाग है, जो पंचायती राज विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, इनको साथ में लेना चाहिए। इनके जो वर्कर्स हैं, इनके जो
कर्मचारी हैं उनको साथ लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि टीमें यदि कहीं कम पड़ रही हैं या उनकी गति कहीं कम है तो उसको स्पीडअप करने का काम भी सरकार का ही है। और जब तक ये काम जिम्मेदारी के साथ नहीं होगा तब तक इस बीमारी पर रोकथाम जो है हो पाना बहुत मुश्किल है। जी शुक्रिया सजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। बात करेंगे रामगढ़ के रण की, जिसमें दिग्गज प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। रामगढ़ में आज कांग्रेस की बड़ी चुनावी रैली होनी है। रामगढ़ के खेल मैदान में ये चुनावी सभा होगी, जहां दिग्गज चेहरे रामगढ़ की जनता को संबोधित करेंगे। खुद मुख्यमंत्री गहलोत यहां आ रहे हैं। डिप्टी सीएम पायलट जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान के समर्थन में ये सभा होगी। रामगढ़ का रण फतह करने के लिए महिला कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज अपनी टीम के साथ रामगढ़ पहुंची हैं और पार्टी प्रत्याशी साफिया खान के समर्थन में जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। रेहाना रियाज अलग अलग गांवों में महिलाओं से संवाद कर पार्टी को वोट देने की अपील कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। टैंकरों से पानी आ रहा, 400 रुपए एक टैंकर। महिलाएं बहुत भारी तादाद में बाहर निकल करके आ रही है और बड़ी बेधड़क होके उनकी डिमांड्स वो आगे रख रही हैं। वो आपने भी अभी सुना होगा, नाली के लिए और सड़क के लिए और पानी की किल्लत को लेकर, स्कूल को लेकर के, स्कूल में स्टाफ की कमी को लेकर के हर चीज में बोल रही है। तो वो इतनी जागरूक हो चुकी है महिलाएं, ये देख करके बहुत अच्छा लगा मुझे।